नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम खुलासा न्यूज के साथ मैं हूं जितेंद्र तिवारी। दोस्तों, मैं आज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद गोंडा में थाना कोतवाली देहात तहसील सदर गोंडा लगता है, जहां के ग्राम पंचायत टंडवा कानूनगो में मौजूद हूं, जहां पर एक ठाकुर विजय राघव भगवान विराजमान श्री पंच रामानंदी खाकी अखाड़ा अयोध्या का एक आश्रम है, जिस आश्रम पे तमामों ज़मीनें हैं और ज़मीन पे इस ग्राम पंचायत को कुछ अराजक तत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, ऐसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो चल करके यहाँ जो महाराज जी हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला और किस बात को लेकर के, किस आधार पे अराजक तत्व इस आश्रम की जमीन को हथियाना चाहते हैं। चलिए मैं महाराज जी से बात करता हूँ। महाराज जी जय सिया राम। थोड़ा जोर से बोलना महाराज। जय सिया राम। जय सिया राम। महाराज जी ये बताओ, ये जो आश्रम है, मैंने सुना है कि आश्रम की कुछ जमीनें हैं जिसपे जो है कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा, पूरा क्या है मामला? ये सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, कोई भी समाज होता है तो एक पंचायती व्यवस्था है जो आज हमारा एक अखाड़ा है, भारत का सम्मानीय अखाड़ा है, जिसका नाम है अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी खाकी अखाड़ा, जिसका स्थान अयोध्या में है। और इनके जो अखाड़े के अंदर जो भगवान है उनका नाम है ठाकुर विजय राघव भगवान, और वो कभी भी नाबालिग रहते हैं। भगवान कभी न संपत्ति बेच सकते हैं न खरीद सकते हैं। तो इसी कारण जो अवध के निजाम ऊद प्रांत के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने ये जमीन दान की थी खाकी अखाड़े को। गोंडा जिले के अंदर जो ये बैकुंठपुर ग्राम है, ये पूरा जागीरी है, ये पूरा दान किया गया था खाकी अखाड़े को। उसको एक यहाँ के 2-4 लोगों ने मिलकर के, पहले पुराने जो तहसीलदार रहे, जो लेखपाल रहे, उन लोगों ने पैसा लेकर के या जो कुछ करके भगवान का नाम काट दिया उस खतौनी में से। यानी भगवान का नाम काट दिया खतौनी से काट। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उपरांत ये सब जो है उस जमीन को फिर बेचना बिक्री शुरू हो गया। 2-4 लोग जो है इसमें बड़े बड़े लोगों ने खरीदा, फिर उनको पता चलते वो लोग भी बेच के भाग गए, फिर अभी 2-4 लोगों ने और खरीदा, ऐसे ही चल रहा है। और हमारे दादा गुरु बाबा वासुदेव दास खाकी, जो अयोध्या खाकी अखाड़ा के श्रीमान, उन्होंने उस जमाने में केस लगाया था कि भगवान की संपत्ति किस तरह बचाया जाए। तो फिर कोर्ट ने डिग्री दे दी है 2 बार अभी तक कि भगवान की संपत्ति भगवान को वापस हो जाए। उसके बावजूद ये विपक्षी जाके 2 बार डिग्री हुई है। 2 बार। कहाँ से डिग्री हुई है? ये दोनों बार पहले फैजाबाद में कमिश्नरी थी, पहले अयोध्या में कमिश्नरी नहीं थी। तो बाद में जो है ये कमिश्नरी गोंडा में आई, और गोंडा में आने के बाद गोंडा में फैसला हुआ 2009 में कि भगवान की संपत्ति भगवान को वापस कर दिया जाए। उसके बाद फिर अभी 2024 में फिर से पुनः कमिश्नर ने, ये लोग विपक्षी स्टे ले आए थे, तो वापस उस स्टे को खारिज करके कमिश्नर साहब ने फिर से डिग्री हो गई। डिग्री में क्या आदेश हुआ है? आदेश में यही हुआ है कि जो बेची नहीं जा सकती और खरीदी नहीं जा सकती, और खतौनियों में भगवान का नाम चढ़ाने का आदेश हुआ था पर उसको तहसीलदार ने अमल दरामद नहीं किया, जो 2009 में भी नहीं किया गया। अभी 2024 में मैं डीएम साहब के पास जनता दर्शन में जाकर के आवेदन दिया हूँ, तो उन्होंने कुछ प्रक्रियाएं करवाई हैं। अब उनकी मुझे जानकारी अभी तक वापस मिलेगी। अच्छा, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जमीन है जिसपे अवैध तरीके से लोग काबिज हैं, किया वो जमीन आपके कब्जे में है? यहाँ जमीनें जैसे कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया, मैंने पोजीशन लिया साहब, मैंने कई खाली खेतों में मैं अपना हल चलवाया हूँ, जोतवाया बोया हूँ। अब आज गोंडा के हमारे जो थाना इंचार्ज हैं वो चाहते हैं कि हम सब अपना कब्जा छोड़ दूं, और हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है कि जो यथास्थिति बरकरार रहे। थाना अध्यक्ष क्या चाहे? थाना कौन थाना अध्यक्ष? ये कोई नए आए हैं, उनको ये जानकारी है नहीं कि भगवान की थाने के देहात के, ये देहात कोतवाली का, देहात कोतवाली के कोतवाल साहब ना, कोतवाल साहब क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि विपक्षी को जो मेरा कब्जे का खेत है मैं छोड़ दूं, भगवान के खेत को छोड़ दूं मैं। ये चाहते हैं।
अच्छा। उसके लिए जबरदस्ती हमको 50 बार पुलिस भिजवाए कि बाबा ये छुड़वाए दो। अच्छा। और एडीएम साहब खुद आके बोल के गए कि यथास्थिति है महाराज, जैसा है वैसे ही रहेगा। यानी डीएम साहब कह रहे हैं कि यथास्थिति जैसे वैसे रहेगा। अच्छा, लेकिन यशो साहब कह रहे हैं, कोतवाल साहब कह रहे हैं कि महाराज ये जमीन उनको सौंप दो। हाँ, उनको सौंप दो, विपक्षियों को जी, जो लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं, अवैध तरीके से कब्जा। ये हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूं कि गोंडा जिला प्रशासन इस बात पे ध्यान दे और पूरे भारत देश इस बात पे ध्यान दे। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया हुआ है, मैं वो भी जजमेंट आप ऑनलाइन में देखिए, उसमें भी साफ साफ लिखा गया है कि उनको एक मैनेजर, महान सरबराहकार, ऐसा कोई पद साथ में दिया जाता है जो कि उसकी संपत्ति की देखरेख करे। इसमें आज भगवान का नाम मुझे कहाँ है, गोंडा जिला प्रशासन बताए कि भगवान का नाम गया तो गया कहाँ। पुराना कागज मेरे पास सारा रखा है, देख लीजिए आप। ये 1901, आप इसको ध्यान से देखिए। 1901 में 1901 तारीख लिखी है। 1901 लिखा, 1901 तारीख लिखी है। और 1901 तारीख में भी ऐसा ही मामला हुआ था। तो उस जमाने के जज ने, जो अंग्रेजों के जज थे, FJ पीटर, उन्होंने फैसला किया है कि पंचायती अखाड़ा है रीजनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और इसके महंत पंचों द्वारा, पंचायत द्वारा ही बनाए जाते हैं, वो भी खाकी अखाड़े के। ये 1907 का फैसला है। 1901 में केस दर्ज हुआ था, 1907 में फैसला हुआ। अभी भी हमारे खाकी अखाड़ा का तो पुराने जमाने का ही मैं फैसला बता रहा हूँ। तो देश आजादी के पहले का मामला है। जी। और अभी तक भी गोंडा जिला प्रशासन, मुझे लगता है कई करप्ट ऑफिसर्स आ गए हैं गोंडा जिले में। इनको एंटी करप्शन विभाग वालों को, यहाँ के अधिकारियों की एक बार जांच करनी चाहिए कि कितना करप्शन खा रहे हैं, कितना काला धन गोंडा में है। महाराज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आश्रम की जमीन पे अवैध तरीके से कब्जा करना चाहते हैं, वो कैसे लोग हैं? ये सब क्रिमिनल टाइप के लोग। क्रिमिनल टाइप। अच्छा। और बहुत इनका अंदर से बहुत क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है ये सब। ये मुझे अब तक अपहरण भी करने का प्रयास कर चुके हैं। गाँव वालों को भी, बच्चों को भी काफी डराया धमका है, कई बच्चों को। और एक बार इससे पहले गमछा बांध के आए मारने पीटने आपको। हाँ, थाना अध्यक्ष कोई उसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा है। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपका अपहरण करने की व्यवस्था बनाई गई, इसके बाद में मारने पीटने की व्यवस्था बनाई, जिस संबंध में आपने थाने पे कोई तहरीर दिया? कई तहरीरें दिया हूँ, ऑनलाइन में भी दिया हूँ, ऑफलाइन में भी जाके दिया हूँ, पर उन पे कोई कार्रवाई नहीं करता है थाना अध्यक्ष। यानी उस पे थाना अध्यक्ष महोदय ने FIR नहीं लिखी? FIR नहीं लिखी। और उल्टा झूठ, बाबा झूठा तहरीर देते हैं बोल करके दे आए। और आप गांव वाले सब साक्षी है, पूछिए कितने लोग देखे कि मेरा अपहरण हो रहा है। हाथ उठाओ। आप लोग इसी गांव के हो? इसी गांव के हो? बाबा का अपहरण हो सकता है। इस मामले होने का प्रयास पूरा कर दिए, गाड़ी में लाद दिए। होने का प्रयास तो हुआ, लेकिन अच्छा, बच्चे न होते तो हो गया होता, लेकिन तब की बार बच गए, भविष्य में भी हो सकता है। सर, वो क्रिमिनल पर्सन है, उनके ऊपर पाबंद भी किया, उसके बावजूद वो रोज यहाँ आचार संहिता के टाइम में भी रोज आ रहे हैं यहाँ हमको परेशान करने। अच्छा। और खुद थाना अध्यक्ष उनको भेज रहा है कि जाओ जबरदस्ती बाबा खरीद कब्जा करो। अच्छा। थाना अध्यक्ष को शायद, मेरे को लग रहा है, कुछ इनको मिली भगत, इनका कोई या तो कुछ लेना देना चल रहा होगा। मैं खुलेआम कहता हूँ, भले हम जांच करवाए, इसमें जो भी प्रशासन हो उसकी जांच करवाए। और अगर मैं गलत आरोप लगा रहा हूँ तो गलत आरोप की सजा में मेरे को भी अंदर डाले। मुझे उस बात का गम नहीं है, लेकिन वो जरूर कुछ न कुछ रिश्वत खा रहा है या कोई इसमें उसका कुछ न कुछ थाना अध्यक्ष इसको पर्सनली अपने ऊपर ले रहा है। और ये देखिए 1966 की खतौनी है, विजय राघव भगवान लिखा हुआ है। 1966 की खतौनी, 400 बीघा जमीन की बात है। अच्छा महाराज जी, एक बार अपना परिचय बता दो। मैं महंत महेश दास खाकी जी। भारत भर में मैं 8 जगह का महंत हूँ जी। और मेरे को विश्व भर में मुझे जाना जाता है। और मैं एक साधु हूँ, योगी राज हूँ। मैंने अपनी जीभ तक काट चुकी हूँ, मतलब मैं अपना जीभ काट दिया हूँ। खिचड़ी क्रिया बोलते हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिए खिचड़ी क्रिया किसको बोलते हैं। तो और मैं नागा संप्रदाय का, मैं अखाड़ों का मैं कोतवाल हूँ। जो हमारे वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े हैं, मैं उनका कोतवाल हूँ। और ये हमारा अखाड़ा है बैकुंठपुर का, जहाँ अपने सब राम जी की इच्छा से बैठे हैं। ये अपना पुराना अखाड़ा है।
और हनुमान जी चाहेंगे तो मुझे विश्वास है आपके चैनल के माध्यम से मुझे विश्वास है कि ये खबर बहुत दूर तक जाएगी और जिला प्रशासन इस खबर को लेकर के कोई ना कोई कार्रवाई करेगा कि थाना अध्यक्ष यहाँ मैंने यहाँ तक थाना अध्यक्ष को कहा, लिख के दिया, एसपी साहब को लिख के दिया कि यहाँ पॉइंट बुक क्रिएट किया जाए। पॉइंट बुक वो होता है कि यहाँ कोई भी बैकुंठपुर गांव में घुस रहा है, आ रहा है, जा रहा है तो उसका नाम दर्ज किया जाएगा, उसका आधार कार्ड लिखा जाएगा। और वो तक ये लोग नहीं कर रहे हैं थाना वाले। इस समय आचार संहिता है, इस समय दूर दूर के मौजे से लोग यहाँ क्या करने आ रहे हैं गाँव में, रात बिरात गाड़ी पे चले आते हैं, गमछा बांध के चले आते हैं, 30-30 लोग आते हैं शराब पी करके आचार संहिता के अंदर। और प्रशासन, गोंडा प्रशासन इस पे कुछ ध्यान नहीं दे रही। आप तो दोस्तों देखिए, ये बाबा जी ने बताया कि इस संपत्ति जो आश्रम की जमीन है, इस मामले को लेकर के मेरा अपहरण हुआ, लेकिन बच्चों की वजह से मैं बच गया और भविष्य में फिर अपहरण हो सकता है इस संपत्ति को लेकर के। जिस बात को लेकर के बाबा जी के द्वारा स्थानीय कोतवाली देहात गोंडा में तहरीर दी गई, उच्च अधिकारियों को भी ऑनलाइन किया गया, लेकिन अब तक अराजक तत्वों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए हम जिलाधिकारी महोदय से और यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करेंगे कि कृपया इस मामले का संज्ञान लें और जो आश्रम की संपत्ति अवैध तरीके से लोग हथियाना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए, इस आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, ये बाबा की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। धन्यवाद।